जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर तीन तीन महावीर योद्धाओं का नाम संजय के द्वारा लिया गया। इसके पहले हमने कैसे श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने शंख बजाए थे उसकी बात सुनी थी। अब हम बात करने वाले हैं युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। श्लोक कुछ इस तरह से है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्प। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। यहाँ पर क्या किया है? अनंत विजय। अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है। अनंत विजय राजा, उसके बाद राजा पद जो है वो दिया गया है। अनंत विजय के बाद राजा पद दिया गया है। राजा यहाँ पर अभी तक युधिष्ठिर जो है वो राजा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राजा पद का अनुमान ये है कि वास्तव में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर थे। धृत सभा में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, वहां से लौटने के बाद आपको उसका राज्य वापस लौटा देना चाहिए था, तब भी ये युद्ध नहीं होता। और वास्तव में वो वहां के राजा ही हैं। और उसके पहले शंख का नाम लिया अनंत विजय। तो ये ऐसे राजा हैं जो अनंत विजय प्राप्त करते हैं, जहां पर भी जाते हैं विजय प्राप्त करके आते हैं। तो जरूर से यही पृथ्वीपति होने वाले हैं और आप इसमें हारने वाले हैं। उसके बाद कहते हैं कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती के 3 पुत्र थे और माद्री के 2 पुत्र थे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों का नाम लिया गया है। तो नकुल और सहदेव को कुंती से अलग करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि युधिष्ठिर जो है वो कुंती के पुत्र है और कुंती धर्मात्मा देवी है और आपकी भी सेवा कार्य में वो हमेशा लगी रहती होती है। कुंती स्वयं एक दिव्य योद्धा भी है। यहाँ पर कुंती पुत्रो युधिष्ठिर जो श्री कृष्ण की भक्त भी है। तो हर जगह पर यहाँ पर युधिष्ठिर को एकदम से हाईलाइट कर दिया। अनंत विजय शंख है, राजा है और कुंती का पुत्र भी है, वो युधिष्ठिर है। उसने अनंत विजय नाम का शंख लिया। नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। अब नकुल जो है वो अश्विनी कुमार के पुत्र ही थे, नकुल और सहदेव। नकुल, उसकी आयुर्वेद की विद्या एकदम दिव्य थी। रात को जो सैनिक बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हुए होते हैं, वो सुबह वापस से युद्ध करने के लिए सक्षम बल लेके वापस आते हैं। तो कौरवों को बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि पांडु सेना में जो भी सैनिक है, अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है तो वापस से वो दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी दिव्य विद्या नकुल के पास थी। वो शरीर विज्ञान में काफी ही डीप डाइव कर चुका था। वो जो शंख बजाता था उसका नाम था सुघोष, मधुर घोष, अच्छा घोष, जो अच्छी आवाज निकालता हो ऐसा। उसके शंख की आवाज से ही इंसान जो है वो ठीक हो जाता था, योद्धा जो है वो ठीक हो जाता था। ऐसा मधुर घोष बजाने वाला शंख यानी कि अश्विनी कुमार का पुत्र जो है वो नकुल, उसके पास है। और सहदेव, उसके पास है मणिपुष्प का। आप में से सारे लोग या बहुत कुछ लोग जो है वो जानते होंगे, सहदेव के पास इंट्यूशन पावर बहुत ही पावरफुल था और जबरदस्त स्टेट पर वो अपने दिमाग को लेकर गए थे। मणिपुष्प का मतलब होता है स्फटिक का स्फटिक। आज भी थर्ड आई, तीसरे नेत्र को खोलने के लिए स्फटिक जो है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। तो यहाँ पर सबकी स्किल के अनुसार अलग अलग शंख जो है वो सबने प्राप्त किए हैं।
हमने कल ही कहा था कि हम फोकस करेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर, तो और लोगों पर ज्यादा हम फोकस जो है वो नहीं डालेंगे। तो ये शंख वगैरह कहाँ से आए, किसने दिए, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सबके गुणधर्म क्या है इसके ऊपर हम जरूर से गए हैं। युधिष्ठिर, अनंत विजय, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्पक। मणिपुष्पक थर्ड आई, इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए। सुघोष बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए, स्पेशली फॉर हीलिंग। और अनंत विजय, जहां पे जाते हैं विजय होके आते हैं। तो यही चीज संजय कहना चाहते थे धृतराष्ट्र को। आने वाले 2 श्लोकों में हम और योद्धाओं का नाम जो है वो जानेंगे, और 12 योद्धाओं का नाम जो है वो हम जानेंगे। टोटल 18 योद्धाओं के बारे में पांडव पक्ष से बात की है संजय ने, और कौरव पक्ष से सिर्फ एक ही नाम दिया है और वो है भीष्म का। इससे साफ जाहिर होता है कि संजय का रिस्पेक्ट जो है वो पांडु पक्ष के प्रति था। बाकी योद्धा तो बहुत सारे थे जिन्होंने शंख वगैरह बजाए थे, लेकिन उनका नाम संजय ने नहीं लिया, और यहाँ पर 18 योद्धाओं का नाम जो है वो संजय ने लिया है। तो चलिए आने वाले 2 श्लोक में और भी हम 12 योद्धाओं का नाम जो है वो जानेंगे, और उसकी उपलब्धियां वो भी हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से मिलते हैं इसी वक्त पर। आज का सीखने का लेसन हमारा इतना है, जो हमारा कल था वो ही हमारा आज का लेसन है। आपको जो भी प्राप्त करना है वो आपको आपकी मेहनत से, आपकी कड़ी मेहनत से प्राप्त करना होगा, ना कि आपके पूर्वजों की देन से। यहाँ पर अनंत विजय युधिष्ठिर ने प्राप्त किया है, सुघोष नकुल ने प्राप्त किया है, और मणिपुष्पक जो है वो सहदेव ने प्राप्त किया है। इसी तरीके से हमें ये जरूर से लिखना चाहिए कि हमारी प्राप्ति क्या है, हमने अब तक क्या अचीव किया है, हम क्या अचीव कर सकते हैं, और जो भी अचीव किया है या कर सकते हैं उससे हम समाज को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। अल्टीमेट हमारा मोटिव जो है वो यही होना चाहिए, समाज को फायदा पहुंचाने का। अगर समाज को फायदा नहीं पहुंचाए तो वो सारे अचीवमेंट्स जो है वो बिल्कुल निरर्थक है, किसी काम के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से मिलेंगे इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।